Audio Jungle। हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए धमाकेदार टॉपिक सीरीज लेके आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहना। किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, किस पे आधारित है ये टॉपिक, अपन किस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, कितनी टाइप है इस प्रश्न का, देखना स्टूडेंट। आपको ये सीरीज टॉपिक आपका किस पे आधारित है, तो सबसे पहले आपको डिवाइड, मल्टीपल, जोड़, माइनस यानी घटाव आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको टेबल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? यानी पहाड़े आने चाहिए। और इसके साथ आपको क्यूब और स्क्वायर आने चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहना। अब इसकी टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ सीरीज पैटर्न, यानी इसके टाइप्स, कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के एग्जाम, सबसे ज्यादा कौन से पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, देखना स्टूडेंट। डिफरेंस बेस्ड सीरीज, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, इस पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे। अगला है अल्टरनेट पैटर्न, यानी एकांतर क्रम। अल्टरनेट को क्या बोलेंगे? एकांतर क्रम, एक छोड़कर एक। तीसरा टाइप है स्क्वायर क्यूब पैटर्न में। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर और क्यूब पैटर्न, यानी आपको वर्ग आने चाहिए और क्या आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए, यानी तीसरी टाइप। चौथी टाइप इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल पे आधारित, यानी किस पे आधारित, गुणा पे आधारित। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी पे आधारित रहेंगे, मल्टीपल पे ही आधारित रहेंगे। अगला है डिवीजन पे आधारित, किस पे आधारित, भाग पे आधारित। और अगला है हाफ पैटर्न पे, यानी आधे से डिवाइड, इससे डिवाइड, यानी भाग करके डिवाइड, इस पे आधारित। सातवां पैटर्न है अपना डेसिमल पे आधारित, किस पे आधारित, पॉइंट से संबंधित है, डेसिमल पैटर्न पे आधारित। ये 7 टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। और आपको इस डिफरेंस से संबंधित भी क्वेश्चन काफी देखने के मिलेंगे। स्टूडेंट, आप किस प्रकार क्वेश्चन लेते हैं, अपन एक एक करके क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखो स्टूडेंट वीडियो के अंत तक। हाँ स्टूडेंट, अब किस प्रकार के क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 6, 13, 27, 55, 111। मैं 10 सेकंड का लगभग टाइम लगाऊंगा। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। आपका क्या पैटर्न रहता है वो भी बता सकते हो। एक से ज्यादा भी आंसर आ सकते हैं। 6, 13, 27, 55, 111। तो आपको सोचना है सबसे पहले इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो अपन देखते हैं इसको 13 कैसे करें, 6 को, कि अपन क्या करेंगे, डबल करें तभी 13 आ सकता है। यानी मैं 6 को किससे मल्टीपल कर दूं, 2 से मल्टीपल करूं। 6 को किससे करूं, 2 से मल्टीपल करूं, यानी 12, और कितना ऐड कर दूं, प्लस का 1। 6 दूनी 12 प्लस का 1 कितना आ गया, 13। इसी प्रकार यहां 13 दूनी 26, कितना ऐड, 1। इसी प्रकार यहां 27 को मैं 2 से गुणा करके 1 जोड़ दूं, 27 दूनी 54 और 1 कितना हो गया, 55। इसी प्रकार यहां 55 को मैं किससे गुणा, 2 से मल्टीपल कर दूं और 1 जोड़ दूं, 110 रे कितना हो गया, 111। अब यहां क्वेश्चन मार्क दिया, यहां क्या आएगा, इसको मैं 2 से मल्टीपल करके 1 क्या कर दूं, जोड़ दूं, 111 का डबल होगा 222 और 1 प्लस कर दिया। इस प्रश्न का आंसर कितना है, 223। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, 2 नंबर क्वेश्चन पे। 5, 9, 17, 33, 65। ध्यान से देखना क्या पैटर्न लग रहा है, अभी देखते हैं। मैं यहां 5 दूनी 10, मैं इसको किससे मल्टीपल कर दूं, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, मल्टीपल का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी के देखने के लिए मिल सकते हैं। 5 को मैं 2 से गुणा कर दूं और 1 क्या कर दूं, माइनस कर दूं। इसमें था +1 और इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस। 5 दूनी 10 माइनस का 1 करते आंसर अपना यहां कितना आ गया, 9। इसी प्रकार यहां 9 दूनी 18 माइनस का 1 कितना, 17। इसी प्रकार यहां 17 दूनी 34, 1 माइनस कर दिया 33। इसी प्रकार यहां 33 को मैं 2 से गुणा करूं, 66 माइनस का 1। अब मैं 65 को किससे गुणा करूं, 2 से गुणा और माइनस का 1।
65 के डबल हो गए 130, एक माइनस कर दिया यानी 229 इस प्रश्न का क्या है आंसर है। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न पे आते हैं। 2, 7, 6, 5, 10, 3, आगे क्या है ध्यान से देखो। अब 2 से 7 यहां देखें अपन तो 5 आ रहा है और यहां 1 आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं लग रहा। यहां मैं इसे लिख दूं 5, यहां लिख दूं 1, यहां वापस 1 माइनस, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो आपको इसके बाद ना मल्टीपल है, क्यों 2 से 7, 7 से 6 नजदीक है, यानी डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन है। अब डिफरेंस से भी कैसे संबंधित है, अल्टरनेट यानी दूसरी टाइप थी, अल्टरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 2 से मैं 6 जाऊं कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, और 7 से 5 आऊं कितना माइनस हो रहा है माइनस का 2। अल्टरनेट है, 2 में मैं 4 जोड़े कितना हुए 6, और 7 से मैं 2 उठा दूं कितना है 5। इस 6 में 2 4 प्लस कर दूं कितना आएगा 10 यानी 10। इसी प्रकार में 5 से 2 माइनस कर दूं कितना आ रहा है 3। तो मेरे को बताओ यहां क्वेश्चन मार्क दिया है 10 में कितना ऐड किया जाए 4 ऐड किया जाए, आंसर निकल के आएगा इसका कितना 14। और आगे भी क्वेश्चन मार्क एक और होता तो मैं 3 से 2 माइनस करता, आंसर निकल के आता 1। लेकिन अपने को यही क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन मार्क था, 10 में मैं 4 ऐड कर दूंगा, आंसर कितना निकल के आया 14 निकल के आया। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहां क्या पैटर्न लग रहा है 97, 86, 99, यानी 97 के नजदीक क्या है 99, मतलब निश्चित है 100% है, अल्टरनेट का नियम फॉलो होगा। तो 97 में कितना प्लस करें कि 99 आ जाए, 2 प्लस करने पे 99, और 86 में कितना जोड़ें प्लस का 2, 99 में कितना जोड़ें प्लस का 2, 88 में कितना जोड़ें 90, अब 101 में कितना जोड़ कर दे कि इसका आंसर आ जाए, कितना प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा कितना 103। आगे बढ़ते हैं अपन, किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं देखो स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2, 3, 11, 38, 102, क्या नियम लग रहा है अभी देखना। 2 से 3 के बीच में कितने का डिफरेंस 1 का, 11 से 3 के बीच डिफरेंस कितने का 8 का, 11 से 38 के बीच में कितने का डिफरेंस है देखना स्टूडेंट, 11 से 38 के बीच में है 27 का, 38 से 102 के बीच में है 2, ये बच गए 64। यानी आपको यहां से तो पता नहीं लग रहा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, लेकिन यहां से पता लग रहा है 8 न की स्क्वायर होता है, क्या होता है क्यूब होता है, 27 भी क्यूब होता है, 64 भी क्यूब होता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, आगे यानी 5 का क्यूब यानी कितना होता है 125। 102 में 125 में ऐड करूं तो कितना आएगा, ये 100 कितने हो गए 200, यानी 227 इसका क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 227। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहां क्या पैटर्न लगा है, 1 से 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का है, और 2 से 6 के बीच डिफरेंस कितने का है 4 का है। 6 से 33 के बीच डिफरेंस कितने का है, 33 से 6 गए 27 का है। 33 से 49 के बीच डिफरेंस कितने का है 7, ये बच गए 7 और 9 हो गए 16, यानी 16 का। और यहां से कितने का डिफरेंस है ध्यान से देखना, यहां 1, यहां 4, यहां 27, यहां 16, यानी यहां अंतर है 174, यानी 125 का डिफरेंस है। कितने का है 125। अब पैटर्न क्या लग रहा है वो देखो, यहां क्या है 1, यहां 4, यहां 27, यानी अल्टरनेट है, एक बार तो क्यूब एक बार क्या है स्क्वायर, यानी 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर वापस 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर,
फिर 5 का क्यूब, अब क्या जुड़ेगा, 6 का स्क्वायर जुड़ेगा। क्यों, 5 तो आ गया, रेगुलर संख्या है, बढ़ते हुए क्रम में एक बार क्यूब एक बार क्या है, स्क्वायर है, तो मैं 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 174 में 36 ऐड करूं, 6 4 कितने हो गए 10, 7 और 3 10 11, 1 और 1 कितने 210, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना है 210 है। अल्टरनेट है, एक बार क्यूब एक बार क्या स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 15 31 64 131। आगे क्या आएगा ध्यान से देखना, मैं 15 को 31 से गुणा कर दूं, 15 को किससे गुणा करूं, 31 से, क्या 15 को मैं डबल करूं, यानी 15 को 2 से गुणा करूं, 15 दूनी 30। मैंने क्या बोला, मल्टीपल का नियम इंपॉर्टेंट है। मैं 2 से मल्टीपल करके कितना जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं, 15 दूनी 30, 1 कितना 31। अब 31 को किससे गुणा करूं, 2 से गुणा करके, और 2 ही क्या कर दूं, जोड़ कर दूं। ये संख्या भी, यानी इसको तो डबल करना और एक एक आपको बढ़ते हुए क्रम में बढ़ाना है। यहां इसके आगे अपन बात करें, इसको 2 से मल्टीपल करके कितना ऐड कर दूं, 3, यानी 64 के डबल 128 और 3 जोड़ दूं 131। अब आंसर क्या आएगा, देखो स्टूडेंट, मैं इसको 2 से मल्टीपल करके 131 को 262 और कितने जोड़ दूं, 4 ऐड कर दूं। 262 में 4 ऐड करें, ध्यान से देखो, 131 100 का डबल 231 का, यानी 262, 262 और 4 कितने हो गए 266। इस प्रश्न का क्या है आंसर, क्या है करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या नियम लग रहा है, ध्यान से देखो, यहां कितने का डिफरेंस, यानी 2 10 26। अपन पहले सबसे पहले प्रश्न देखते आपको डिफरेंस देखना है, क्या लग रहा है, यहां कितने का अंतर है 8 का, यहां कितने का अंतर है 16 का, और यहां कितने का अंतर है 24 का। तो आपको आगे मिलेगा 8 का मार, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यहां कितना जुड़ेगा 32 जुड़ेगा। 50 में 32 में ऐड कर दूं, आंसर निकल के आएगा कितना 82। अपने 8 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन में चलते स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पैटर्न लग रहा है देखते हैं। 1 10 28 91 370। आगे क्या आएगा पैटर्न, ध्यान से आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। 1 10 28, यानी मैं क्या किया जाए, इसको 1 को 1 से मल्टीपल करके 9 ऐड करें, 1 एकम 1, देखते हैं गलत होगा दूसरा पैटर्न लगा देंगे। फिर आगे बढ़े अपन, 10 को मैं 2 से गुणा कर दूं, यानी ये संख्या बढ़ा दी, और मैं एक ये संख्या कम कर दूं, कितना आ रहा है 28 आ रहा है। अब इसके बाद में, अब यानी क्या होगा, ये संख्या बढ़ेगी, 28 को किससे गुणा, 3 से गुणा कर दूं, और कितना जोड़ूं 7 जोड़ूं। 28 को 3 से गुणा करें, 8 यानी 84, 84 में 7 ऐड करेंगे 91। आगे बढ़े अपन, 91 को किससे गुणा करें, 4, 1 बड़ा 2 3, इसी प्रकार बढ़ते हुए चले, इस 4 से गुणा करें 91 को, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और कितना जोड़ दें 6 जोड़ दें, यानी 364 मल्टीपल करने के बाद में 6 ऐड करूं 370। आगे बढ़े अपन, मैं किससे मल्टीपल करूं, 5 से मल्टीपल करूं, और कितना जोड़ दूं 5 इसका जोड़ दूं, तो मैं 370 को 5 से गुणा करूं, तो देखना स्टूडेंट क्या आएगा 0, 7 पंजो 35, हासिल हो गई 3, और अपना हो गया 5 3 15 3 18, और कितना ऐड करना है 5 ऐड करना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आया 1855। इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 से 40 मैंने बताया था हाफ पैटर्न, डेसिमल पैटर्न, उस पर आधारित है।
अब 70 से 40 नजदीक क्या किया जाए कि 40 हो जाए। आपको पता है 70 के आधे कितने होते हैं, 35 होते हैं। अब 35 कैसे आए, मैं इसको 0.5 से मल्टीपल करूं, किसको 70 को 0.5 से मल्टीपल करूं और 5 ऐड कर दूं, ये आंसर निकल के आएगा 40। यानी 70 के आधे कितने 35 और 5 ऐड कर दिए 40। इसी प्रकार आगे देखिए मैं 0.5 में 0.5 की वर्दी कर दूं, यानी 40 को 1 से मल्टीपल करके और इसमें 5 बढ़ा दूं, कितना 10 जोड़ दूं, 40 एकम 40, 10 ऐड किया कितना 50। इसी प्रकार आगे देखें, अब 0.5 बढ़ा, फिर यहां 0.5, यहां क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीपल कितना ऐड 15। अब 50 को मैं 1 से गुणा करूं, 50 के हाफ कितने 25, 50 और 25 कितने हो गए 75, 75 में 15 ऐड करेंगे कितना आ गया 90। इसके बाद अपन आगे यहां देखें, इसको मैं 2 से गुणा करके 20 जोड़ दूं, 90 दूनी 180, 20 जोड़े कितना आ गया 200। इसके बाद अपन आगे बात करें, 200 को मैं किससे गुणा करूंगा 2.5 से। मैं सबसे पहले 2 से गुणा कर दूंगा, 200 को 2 से गुणा किया कितना 400, 400.5 यानी 200 के आधे कितने 100, यानी कितने हो गए 500। 500 में कितना जोड़ोगे आप 25, कितना जोड़ोगे 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा क्या 525, कितना निकल के आएगा 525। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं 50, 30, 40, 75, 170 क्या आंसर रहते हैं देखते हैं। 50 के अब 30 आ गया, तो वही क्या डेसिमल हाफ पैटर्न पे आधारित है, जो इसमें पैटर्न लगा वो इसमें लग रहा है। मैं 50 को 0.5 से मल्टीपल करके 5 ऐड कर दूं, कितना आएगा 30। इसी प्रकार मैं 30 को 1 से मल्टीपल करके 10 जोड़ दूं, कितना 40। इसी प्रकार यहां अब 1.5 से मल्टीपल करके कितना जोड़ दूं 15। 40 को पहले 1 से गुणा कर लो 40, और 40 के आधे 20 कितने 60, 60 और 15 कितने हो गए 75। इसी प्रकार ये चले, इसको मैं 2 से गुणा करके 20 जोड़ दो, यानी 75 के डबल हो गए 150 और 20 जोड़ दिए कितने 170। इसी प्रकार आगे बढ़े, इसको 2.5 से मल्टीपल करके कितना जोड़ देना 25। तो 2.5 से मल्टीपल करोगे तो 170 के डबल हो गए 340, कितने हो गए 340। जोड़ने के बाद में 170 के आधे होते हैं कितने 70 के आधे होंगे अपने 100 के आधे 50, 50 और 35 यानी 85। 85 जोड़े 5, 4, 8, 14, 3 और 1 4, 445 कितना है 5, 8 और 4 14 और 3 और 1 4। अब कितना जोड़ोगे इसमें 25 क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, ये 5 और 5 कितने हो गए 10, 4 2 6 रे कितना 7, 4 रे कितना 570। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया कितना 570। इसका क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 570 नहीं आएगा आंसर। ध्यान से देखो, आपको क्या करना 170 को 2.5 से मल्टीपल करें, पहले 2 से करें यानी 340। इसमें अब 170 के आधे कितने होंगे 85, 85 ऐड करें 5, 8 4 12 और अपना ये हो गया 425। इसमें कितने ऐड करने हैं 25 ऐड करने हैं, आंसर निकल के आएगा कितना 450। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या करना है स्टूडेंट 450 करना है। जो पीछे जो मैंने बताया वो मिसप्रिंट हो गया था, आंसर क्या है 450। हाँ 12, 6.5, 7.5, 12.75। देखते हैं आंसर क्या आता है। अब 12 से 6.5 कैसे आए, मैं इसको 0.5 से गुणा करके और 0.5 ऐड कर दूं, 12 के आधे 6 और 0.5 ऐड कर दूं 6.5। इसी प्रकार आगे बढ़े अपन 6.5 को मैं 1 से मल्टीपल करूं और 1 ऐड कर दूं,
इसी प्रकार आगे बढ़े अपन 7.5 को मैं 1.5 से मल्टीपल करूं 1.5 से, तो आपका और कितना ऐड करोगे 1.5 भी क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो ध्यान से देखना यहां कितना 0.5, यहां 1.5, यहां 7.5 को 1.5 से करोगे कितना आएगा, ये आएगा अपना 1 जोड़ दिया यहां 1.5, तो 7.5 को 1 से मल्टीपल करोगे आप तो आएगा अपना 7.5 को 1 से किया 7.5 के हाफ हो गए कितने 3.75 यानी 11.75, कितने आ गए 11.75। हाँ, तो 12.75 कैसे आया, 7.5 को 1.5 से मल्टीपल करोगे तो आएगा 11.25 और इसमें मैं प्लस 1.5 ऐड कर दूं तो कितना निकल के आएगा 12.75। इसी प्रकार आगे अब 12.75 से क्या किया जाए, पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर अब आगे क्या करें, यहां करेंगे अपन कि 12.75 को किससे गुणा 2 से गुणा और 2 ही क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 12.75 के डबल करें, 12 का डबल कितना हो गया 24, कितना हो गया 24 और 0.75 के डबल हो गए कितने 1.5, तो 24 और 25.5 में मैं 2 ऐड कर दूं, इस क्वेश्चन का निकल के आंसर आया 27.50 यानी 27.50। इस क्वेश्चन को आप डबल करके कितना जोड़ दोगे 2 जोड़ दोगे। ध्यान से देखो 0.5 से फिर 0.5 जोड़ना फिर 1 फिर 1 जोड़ना फिर 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ना फिर 2 से गुणा करना फिर 2 जोड़ना। हाँ स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2, 6, 30, 60, 130, 210। क्या पैटर्न रहेगा इसमें, किस प्रकार अपन स्पीड से हल करें। मैंने एक बार पहले ही बता दिया आपको, ये सीरीज के क्वेश्चन तभी आएंगे आपको टेबल क्यूब स्क्वायर ये आएंगे तभी। देखो स्टूडेंट क्या पैटर्न रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। 2, 6, 30 क्या पैटर्न लगाए कि इसमें 2, 6, 30, 60, 130, 210 आ जाए और अपना आंसर निकल के आ जाए। सबसे पहले यदि मैं यहां 1 का क्यूब करके 1 जोड़ दूं, इसमें 1 का क्यूब करके 1 जोड़ दूं, 1 का क्यूब 1 और 1 प्लस किया कितना 2, और यहां 2 का क्यूब करके 2 माइनस कर दूं, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 माइनस कर दिया कितना 6, 3 का क्यूब प्लस के 3 यानी क्या सीरीज चली अपनी, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसी प्रकार 4 का क्यूब माइनस के 4, 4 का क्यूब माइनस के 4। इसी प्रकार 5 का क्यूब प्लस के 5, 6 का क्यूब माइनस के 6। तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना 7 का क्यूब प्लस के 7 यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब कितना 343 प्लस 7 350। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 350। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पैटर्न रहता है अभी देखते हैं। 4, 6, 9, 14, 21, 32। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। तो क्या पैटर्न लगा है अभी देखते हैं। सबसे पहला काम अपने को डिफरेंस दिमाग में आना चाहिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का, यहां कितने का है 3 का, यहां कितने का है 5 का, यहां कितने का है 7 का, यहां कितने का है 11 का। यानी इस पैटर्न से क्या फॉलो हो रहा है 2, 3, 5, 7, या तो यहां क्या आना चाहिए था 9 आना चाहिए। यदि 9 नहीं आया यानी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है। प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिसमें केवल खुद का ही भाग चला जाए, यानी 2,
3 5 7 11, 11 के अगली संख्या होगी क्या? 13। क्या होगी? 13 होगी। इस 32 में मैं 13 ऐड कर दूं, यानी आंसर निकल के आएगा कितना? 45। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 45। डी आंसर क्या है? करेक्ट। हाँ स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 6 10 17 28 46, क्या पैटर्न लगेगा इसमें? देखते हैं। अब 3 6, इनका पहले अपन डिफरेंस देखें। 3 और 6 के बीच में 3 का, यहां देखो एक बार देखते हैं अपन क्या पैटर्न लगता है। यहां 3 लगाते हैं, यहां कितना? 4, यहां कितना? 7, यहां कितना? 11, यहां कितना? इस हिसाब से अपन चले, पैटर्न क्या लग रहा है? देखो 3 4 7 11, कोई पैटर्न नहीं लग रहा इसमें। क्यों? 4 यहाँ इवन नंबर आ गया, यहाँ ऑड नंबर आ गया, ना कोई डिफरेंस का अंतर है। तो अपन दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। इससे कौन सी संख्या आ रही है? तीसरे नंबर की संख्या निकल के आ रही है। इसी प्रकार इन दोनों को मैं ऐड करूं, यानी 3 और 6 कितने हो गए? 9, और इसमें 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 10 आ गया। यानी 3 + 6 बराबर 9 प्लस का 1 कितना? 10। इसी प्रकार इन दोनों संख्या को ऐड करेंगे अपन, यानी 6 + 10, यानी 6 और 10 कितने हो गए अपने? 16 प्लस 1 कितना? 17। इसी प्रकार आगे बढ़े, इन दोनों संख्या को लेके चले। 10 + 17 यानी 27 + 1 कितना? 28। इसी प्रकार इन दोनों संख्या को लेके चले अपन, तो क्या करें? 17 प्लस कितना? 28, यानी ये हो गया 45, प्लस का ऐड कर दिया 46। अब इन दोनों से इन दोनों को ऐड करके प्लस का 1 किया जाए तो क्या आंसर निकल के आता है? देखते हैं अभी। 28 + 46 यानी 74, और इसमें कितना ऐड कर दूं? 1 ऐड कर दें, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा कितना? 75। यानी इन दो संख्याओं को ऐड करके प्लस का 1 कर दे तो आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पैटर्न लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पैटर्न लग रहा है। पर डिफरेंस पे आते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 से 18 यानी 16। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 18 और 26 के बीच में हो गया अपना 6, तो ये बच गए, और ये कितने हो गए? 8। इसी प्रकार आगे देखें अपन, यहां डिफरेंस कितने का? 4 का। यहां डिफरेंस कितने का? 2 का। यानी 16 के हाफ कितने? 8, 8 के हाफ कितने? 4, 4 के हाफ कितने? 2, और 2 के हाफ कितने होंगे? 1। यदि 32 में मैं 1 ऐड कर दूं, 32 + 1 यानी कितना? 33। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? बी क्या है? करेक्ट आंसर। हाँ स्टूडेंट, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 7 22 22 42 82 162, आगे क्या आएगा? क्या पैटर्न लग रहा है अभी देखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। इन दोनों के बीच में कितने का है? 10 का। इन दोनों के बीच में कितने का है? 20 का। इन दोनों के बीच में कितने का है? 40 का। इन दोनों के बीच में कितने का है? 80 का। कितने का है? 80 का है। तो यहां क्या आएगा? 80 का डबल कितना होगा? 160। यानी 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। 80 का डिफरेंस है, और आगे कितने का आएगा? 160। यानी 162 में कितना ऐड कर दे? 160 ऐड कर दे तो आंसर कितना निकल जाएगा? ये 100 200, और ये हो गए 322 आंसर। इस पर्सन का आंसर निकल के आएगा कितना? 322 क्या है? करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन में अपन जाते हैं। 1 2 3 6 11 और 20, क्या पैटर्न रहता है अभी देखते हैं। इनमें पहले अपन डिफरेंस देखें। 1 और 2 के बीच में 1 का, यहां कितने का? 1 का। यहां कितने का? 3 का। यहां कितने का? 5 का। और यहां कितने?
9 का, यानी कोई पैटर्न नहीं लग रहा। तो अपन अगर दूसरे तरीके में आते हैं तो क्या करना होता है, यदि मैं इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे, प्लस कर दूं, इससे कौन सी संख्या निकल के आएगी, चौथी संख्या निकल के आएगी। 3 2 5 रे कितना 6, यानी 1 + 2 + 3 बराबर कितना 6। इसी प्रकार इन तीनों को मैं अगली 3 संख्याओं को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, इससे कौन सी संख्या निकल के आएगी, 11, यानी 2 + 3 + 6 यानी कितना 11। इसी प्रकार इन तीनों संख्याओं को मैं इन तीनों संख्याओं को मैं प्लस कर दूं, 3 + 6 + 11, 3 6 + 11 यानी आंसर निकल के आया कितना 20। इसी प्रकार आगे बढ़े अपन 6 + 11 + 20, यानी इस 6 को और 11 को और 20 को तीनों को प्लस किया जाए तो आंसर कितना निकल के आता है, 20 और 6 26 11 यानी 37। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 37 क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, क्या आंसर निकल के आता है। स्टूडेंट मैं 5 सेकंड 10 सेकंड देता हूं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है, 4 9 19 36 62 99। देखना स्टूडेंट क्या आंसर निकल के आता है। यहां से यहां तक डिफरेंस देखे अपन कितने का है, 5 का। यहां से यहां तक देखे कितने का डिफरेंस है, 10 का। यहां से यहां तक डिफरेंस देखें कितने का है, 36 16 ये यानी 17 का। फिर आगे बढ़े अपन, कितने का डिफरेंस है, तो 62 से 36 गया यानी 6, ये हो गए 4 यानी 26 का। कितने का है, 26 का। इसी प्रकार आगे देखें कितने का डिफरेंस है, 99 से 62 गया, ये 7 और ये कितना बच गया 37 का। ध्यान से देखो, अब कोई पैटर्न नहीं लग रहा, 5 10 17 26 37, यानी मैं यहां लिख देता हूं 26 को। अब इनमें क्या पैटर्न लग रहा है वो देखते हैं। डबल अंतर पे आते हैं, ध्यान स्टार लगा लेना, इनको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल अंतर का क्वेश्चन है। यहां से यहां तक कितने का अंतर है, 5 का। यहां से यहां तक कितने का अंतर है, 7 का। और यहां से यहां तक कितने का अंतर है अपना, 9 का। और यहां से यहां तक कितने का अंतर है, 11 का। 5 7 9 11 यानी विषम संख्याएं चल रही है रेगुलर। 37 में कितना जोड़ा जाए आगे, यानी 13। कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़े यानी कितना आएगा 50। ये 50 किस में ऐड कर देंगे अपन, 99 में, यानी 37 में प्लस 13 जोड़ा यानी कितना आया 50। इस 50 को किस में ऐड करेंगे, यानी डबल अंतर का पहले ये अंतर निकाला, फिर इसमें 99 में मैं 50 ऐड कर दूं यानी 149। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखो स्टूडेंट, पहले आपको डिफरेंस निकालना है, यदि डिफरेंस से नहीं हो रहा तो फिर दोबारा डिफरेंस निकालना है। 5 7 9 11 एक सीरीज बन चुकी है। 11 के बाद कितना जोड़ा जाएगा, 13। 13 37 में जोड़ा कितना आ गया 50। ये 50 को 99 में जोड़ दिया, आंसर निकल गया कितना 149। आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाँ 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 10 11 20 45 94। क्या आंसर, क्या सीरीज लगेगी, क्या अपना पैटर्न रहेगा, ध्यान से देखो, कमेंट बॉक्स में आंसर बताया जाए। देखो स्टूडेंट 10 11 इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 9 का। इन दोनों के बीच में कितने का है, 25। कितने का है, 25 का। इन दोनों के बीच में कितने का है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर एक संख्या 4 छोड़ दिया 25। अब अपन क्या होगा, 6 जोड़ेंगे, 7 का स्क्वायर आएगा, कितने का है, 7 का कितना होगा 49। यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 49 का। इसी प्रकार अब संख्या अगली 8 छोड़ देंगे, अगली संख्या आएगी 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। वर्ग आ रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो 94 में 81 ऐड किया जाए, यानी 5
5 9 और 8 कितने, 16 रे कितना, 9 और 8 17, यानी 175 आंसर है इसका। डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने हैं, तभी इन क्वेश्चनों का आप आंसर दे पाओगे। हाँ स्टूडेंट, 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पैटर्न है अपना दिमाग में? सबसे पहला पैटर्न आपको डिफरेंस का ही लगाना, फिर आपको मल्टीपल में, डबल डिफरेंस पे, डिवाइड पे, या हाफ पैटर्न पे, डेसिमल पैटर्न पे, इन पे जाना है। तो देखते हैं सबसे पहले 5 और 27 के बीच में कितने का अंतर है। 27 से 5 गए यानी कितना आ रहा अपना 12। आगे बढ़े अपन, यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का। यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहां 65 से 7 नहीं गया, 15 से 7 यानी 8, ये 28। फिर आगे बढ़े अपन, कितने का 36 का डिफरेंस है। अब देखते हैं पैटर्न क्या लगा है, कितने की बढ़ोतरी हुई 8 की, यहां कितने की 8 की, यहां भी कितने की 8 की, तो आगे भी कितने की होगी 8 की। 36 में 8 ऐड करोगे कितना आएगा 44, और 44 किस में ऐड कर दोगे यहां, यानी 101 में आप 44 ऐड करोगे, आंसर निकल के आएगा कितना 145। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, स्टार लगा लेना इसके। क्या पैटर्न रहता है 2 9 28 65 126, क्या डिफरेंस रहता है अपन देखते हैं। ये 2 क्या है 1 का क्यूब करके 1 ऐड कर दूं कितना आएगा, 1 क्यूब करके 1 ऐड कर दे यानी 2 निकल के आ रहा है। ऐसे ही आपको 2 का क्यूब करके 1 ऐड कर दूं, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 1 प्लस कर दिया कितना 9। इसी प्रकार 3 का क्यूब करके कितना 1 ऐड कर दूं कितना निकल के आएगा 28। इसी प्रकार ये यानी ये किसका आया 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1 यानी 65, 5 क्यूब प्लस का 1 यानी कितना 126। आंसर क्या निकल के आएगा देखते हैं, 6 का क्यूब प्लस का 1 यानी 6 का क्यूब प्लस का 1 कर दूं 216 प्लस 1 यानी 217। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है कितना 217 क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको क्यूब याद रखने, क्या याद रखने, क्यूब, स्क्वायर और टेबल याद होनी चाहिए, तभी आंसर निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उसी पे आधारित है, क्यूब पे आधारित है। अब ये 2 10 30 68 130 कैसे है, 1 का क्यूब 1 प्लस कर दिया यानी कितना निकल के आ गया 2। इसी प्रकार 10 कैसे आया, 2 का क्यूब जिसका क्यूब के वही ऐड कर दो कितना 10। इसी प्रकार 3 का क्यूब प्लस के 3 यानी कितना 30। इसी प्रकार 4 का क्यूब प्लस के 4 68। इसी प्रकार 5 का क्यूब प्लस के 5 130। तो आंसर क्या निकल के आएगा, 6 का क्यूब प्लस के 6 216 प्लस 6 यानी 222। इस क्वेश्चन का आंसर है 222। सी क्या है करेक्ट आंसर है। तो क्यूब और स्क्वायर ध्यान से देख लेना, इनको रट लेना। क्वेश्चन आपको सीरीज के खूब मिलते हैं, सीरीज टेबल, और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन काफी देखने। तो आपको यदि सीरीज का टॉपिक आ जाए तो सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है, यदि डिफरेंस नहीं मिला तो डबल डिफरेंस देखना है, और इसके आगे यदि तुरंत बढ़ोतरी हो जाए किसी संख्या में यानी निश्चित है उसमें मल्टीपल का नियम लगेगा। स्टूडेंट, ये वीडियो ज्यादा शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट पैटर्न आपको जल्द मिलेगा, तो ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू। मैं संजय कुमार।